सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है क्वांटम यूनिवर्सिटी में। मैं सुमन खुराना, मीडिया स्टडीज़ की सेकेंड ईयर स्टूडेंट। मेरे पापा एक शो देखा करते थे, वाह वाह क्या बात है। उसी के थ्रू मैंने सबसे पहले आपको टीवी पे देखा था और आज मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी लोकप्रियता का और ऊंचाइयों का क्या रीज़न है? आप कैसे इतने फेमस हैं? ये तो देखिए अपने काम के प्रति समर्पण है। मैं और कोई काम करता नहीं, मुझे सिर्फ लोगों को हंसाना आता है और इसको मैंने एक प्रोफेशन की तरह लिया है। मेरा पैशन है बट ये मेरा प्रोफेशन है। तो आप किसी भी काम को अगर लगातार करते रहते हैं तो उसमें आपको प्रसिद्धि मिल ही जाती है। डायरेक्शन सही होना चाहिए, तो बस और तो कोई रीज़न नहीं। बाकी पब्लिक का प्यार है, तो पब्लिक का प्यार भी तभी मिलता है जब आप अपने काम को ढंग से करते हैं। यस सर। तो आपने जो लिखना स्टार्ट किया था, मतलब आपकी लेखन की दुनिया में कब प्रवेश हुआ था? मैं 11वीं कक्षा में पढ़ता था, ये तब शुरू किया था मैंने। अच्छा, तभी से आपने नॉवेल्स और पोएम्स वगैरह लिखना नॉवेल्स स्टार्ट तो कर बाद दिया में था? लिखा था, कविताएं मैंने शुरू कर दी थी। नॉवेल और कहानी की किताबें तो मैंने अभी कुछ दिन पहले लिखी है। ओके सर, ओके। बाकी आप अपनी जर्नी के बारे में क्या बताना चाहेंगे ऑडियंस को? जैसे कि आपने राइटिंग भी कर रखी है और आप टीवी पे भी आ चुके हैं, तो आप क्या मतलब बताना चाहेंगे ऑडियंस को अपनी जर्नी और एक्सपीरियंस के बारे में? जर्नी मेरी बस ये है, स्कूल टाइम से मैं कविताएं लिखता था। धीरे धीरे कॉम्पिटिशन्स में जाने लगा। कॉम्पिटिशन में जो हमें जज करने आते थे वो बड़े कवि होते थे, उन्होंने नोटिस लेना शुरू किया। फिर बड़े स्टेज मिलने लगे। फिर जब टीवी में थोड़ा सा कविताओं का चलन बढ़ा तो टीवी पे मौका मिलने लगा। टीवी चैनल पे अगर आप किसी एडवर्टीज़मेंट को आज अगर डालना चाहें, 5 मिनट का एडवर्टीज़मेंट, यस सर। तो उसके लिए आपको करोड़ों रुपए चाहिए। यस सर। लेकिन हमें एक टीवी का स्लॉट मिल रहा है जहाँ पे हम अपनी बात सुना पा रहे हैं, और तो मैंने उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और जाकर के उस पर मैंने परफॉर्म किया और उसकी वजह से धीरे धीरे फेमस होना शुरू हुआ। और तमाम चीज़ें जो है ये भी मान करके चलिए आप कि ये एक डेस्टिनी होती है। बस ये है कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। तो ये ऐसे ही है कि जर्नी में कभी स्ट्रगल नहीं गिनता। ये मैं गिनता हूँ कि मेरा जो है लर्निंग पीरियड, मैं क्या लर्न कर रहा हूँ, आज की इवेंट से मैं क्या लर्न कर रहा हूँ। तो बस जो मैं लर्न करता हूँ उसको मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ और बस अपना काम आगे चलता रहता है। बाकी मैंने ये सुना भी है और पढ़ा भी है कि आप नॉवेल्स पे लिखते हैं और पोएम्स पे लिखते हैं, तो आपके दिल के ज़्यादा करीब क्या है, नॉवेल्स या फिर पोएम्स? दोनों ही है, तभी मैं लिखता हूँ। कि सर मतलब आपको दोनों लिखने में जिसके ज़्यादा लिए भी टाइम लग जाए या मन में जो आए, तो नॉवेल्स में तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, तो वो अलग चल रहा होता है, पोएम्स अलग चल रही होती है, कहानी अलग चल रही होती है। ये सब कुछ आपके मन पर डिपेंड करता है और टाइम पर डिपेंड करता है। तो टाइम, जैसे आजकल प्रोग्राम्स बहुत है तो टाइम नहीं है तो कुछ भी नहीं लिख पा रहा हूँ। मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है, आप अभी अमेरिका की यात्रा पे थे और आपने काफ़ी शेयर किए खुद को, कैसा रहा कि वहाँ के लोग भारतीय इस तरह के लेखन से कितनी रुचि रखते हैं? क्योंकि अमेरिका में देखिए, एक तो अमेरिका में हम थे लेकिन हम भारतीयों के बीच में थे, तो निश्चित तौर से जो भारत से जुड़े हुए हैं उनके भीतर में भारतीयता भी होगी और उनके भी हंसी के भी वही और कविताओं के भी वही पात्र थे जो पात्र हमारे यहाँ पर रहते हैं। वहाँ पे जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं हम उनके लिए तो गए नहीं थे, वहाँ पे भारतीय लोग बहुत थे। तो बस एक चीज़ है, जीवन शैली का बड़ा चेंज है भारत में और अमेरिका में। वहाँ एक समय की अपनी वैल्यू है जो मैं मीडिया पे आपको बता रहा हूँ, और वो वैल्यू ये है कि अगर वहाँ पे 6 बजे कोई काम शुरू होना है तो 6:15 नहीं बजेगा। मतलब आपकी अकाउंटेबिलिटी है काम को लेकर के, जो कि यहाँ पर हमारे देश में कम देखने को मिलती है। हम अक्सर अपनी अकाउंटेबिलिटी किसी पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, बट यूएस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अगर कोई काम दिया है तो आपको उसको पूरी तरह से फिनिश करना है और उसके रिजल्ट को भी आप उसको लेकर के आप जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये चीज़ें वहाँ पे फ़र्क है। अभी मैंने बहुत सारी कविता सुनाई, उसमें से निकाल लेना। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, अरे इतनी 1 घंटे सुनाई अभी। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपकी लिखी कविताओं में से आपको सबसे ज़्यादा मुझे सारी पसंद है। कौन? अगर 10-12 बच्चे हो घर में तो कोई ऐसा थोड़ी कोई छोटा बच्चा पसंद, सारी पसंद है, दूसरों को भी पसंद है। सर फिर भी एक कोई मैं आपकी 4 लाइनें बहुत आपको ऐसे स्पेशल सुना हो? देता हूँ। पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूँ मनाओ, नफ़रत में भी मैं प्यार का कलरव हूँ मनाओ, रोने के लिए और भी महफिल है जहाँ में, शंभू शिखर में हास्य का उत्सव हूँ मनाओ। क्या
बहुत शुक्रिया। सर और मेरे 2-3 क्वेश्चंस और हैं जी। बाकी आपकी जो नॉवल है चांद पर प्लॉट, जी। उसके नाम के पीछे की क्या स्टोरी है, इतना हाँ, यूनिक सा नेम कैसे? जी, ये एक्चुअली जो नॉवल है ये व्यंग लेखों का ये संग्रह है। इसमें क्या है कि आजकल जैसे प्लॉट तो ज़मीन पे बचे नहीं, तो कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स दे आर प्लानिंग टू बिल्ड अ कॉलोनी ऑन द मून। तो उन्हीं का कुछ ऐसा है कि चांद पर प्लॉट बेच रहे हैं और उसकी बुकिंग के लिए उन्होंने बहुत नायाब तरीके निकाले हैं। जब आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे, प्रभात प्रकाशन से आई है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। उसमें 12 नाटक हैं और वो नाटक जो हैं वो आपको ये बताते हैं कि जीवन के आजकल के पहलुओं में जो चीज़ें चल रही है वो सब कुछ उसमें अलग अलग रूप में उजागर किया गया है। Yes, sir. बाकी मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन यही पूछना चाहूँगी कि आप युवाओं को क्या मतलब मैसेज देना चाहते हैं कि अगर कोई अपने करियर की शुरुआत करना चाहता है, लेखन में इंटरेस्टेड है, नॉवेल्स लिखने में, पोएम्स लिखने में, तो आप उसको क्या टिप्स और ट्रिक्स देना चाहेंगे? देखिए, जो लोग इसमें चाहते हैं करियर बनाना, खासकर लिटरेचर में, यस तो उसको सबसे पहला काम तो ये करना है कि उसको खूब पढ़ना है। वो जितना पढ़ेगा उसके लिए उतना इजी रहेगा, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको पता कैसे चलेगा यस देश दुनिया में क्या हो रहा है, रशियन जो लिटरेचर है उसमें क्या हो रहा है, ब्रिटिश लिटरेचर है उसमें क्या हो रहा है, उर्दू लिटरेचर है उसमें क्या हो रहा है। तो एक तो आपको खूब सारा पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए मतलब आपको अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ यह है कि पढ़ने के साथ साथ में आप जब लिखते हैं तो धीरे धीरे आप अच्छा लिखने लग जाते हैं, लोगों से मिलना जुलना, Yes, अपने sir, सीनियर्स के साथ improvisement में, आता है। जी 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 जी, Yes, sir. अपने सीनियर से अपनी बात को और ज़रूरी नहीं है कि आप पोएम ही लिखें। लिखने के लिए आप कोई आर्टिकल लिख सकते हैं, यस सर। आप स्टोरी लिख सकते हैं, इवन आपके साथ में पूरे दिन में जो हुआ आप डायरी मेंटेन कर सकते यस हैं। सर, मैं खुद इन्वॉल्व हूँ राइटिंग में, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा भी, मतलब अच्छा लगता है लिखना मुझे भी काफ़ी। चलिए, इसके लिए आपको बहुत बधाई। यस सर, थैंक यू। बाकी एट लास्ट मैं आपको थैंक यू बोलूँगी, मेरा एक्सपीरियंस आपसे मिलने का बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपना प्रीशियस टाइम दिया इस इंटरव्यू के लिए। चलिए, धन्यवाद।